सोने के महल की रक्षक कई हजार साल पहले रेत से घिरे एक ऐसे सुनहरे साम्राज्य का अस्तित्व था जिसे सोने का महल कहा जाता था। ये महल साधारण नहीं था। इसकी हर ईंट, हर खंभा और हर दीवार शुद्ध सोने से बनी थी। ये महल सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ऐसा चमकता था कि पूरा आकाश जैसे आग की लपटों से भर जाता। इस महल की रक्षक थी नेफ्रेटारी, एक रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा देवी। उसका जन्म किसी साधारण मानव से नहीं बल्कि सूर्य देवता रा की इच्छा से हुआ था। उसके शरीर पर सोने की परछाई थी और उसकी आंखों में वो जादू था जो किसी को भी वश में कर सकता था। नेफ्रेटारी का कर्तव्य था महल के अंदर छिपे अमरत्व के रत्न की रक्षा करना। ये रत्न एक बार किसी के हाथ लग जाता तो वो मृत्यु को मात दे सकता था, मगर रत्न को छूने के लिए सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही अनुमति मिल सकती थी, ऐसा कहा गया था। एक दिन एक रहस्यमय अजनबी महल की सीमा तक आ पहुंचा। उसके हाथ में एक प्राचीन स्क्रॉल था और उसके चेहरे पर एक गहरा घाव। वो घायल था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और पीड़ा थी। नेफ्रेटारी ने उसे रोका, तलवार उसकी गर्दन पर रख दी, मगर वो नहीं डरा। उसने कहा, मैं अमरत्व नहीं चाहता, मैं बस अपनी मरी हुई पत्नी को एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। नेफ्रेटारी चौंकी। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं मांगा था। स्वार्थी राजा, लालची व्यापारी और शक्ति की भूखी आत्माएं ही यहाँ आती थीं अमरत्व की चाह में। इस अजनबी की आंखों में गहरा दुख था और उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई जो नेफ्रेटारी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। महल के अंदर नेफ्रेटारी उसे सोने के महल में ले गई। रत्न के सामने वो बैठा और बोला, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, सिर्फ एक अलविदा चाहिए। और तभी रत्न से एक हल्की सी रोशनी निकली। उसकी पत्नी की आत्मा उस रोशनी से उभरी और मुस्कुराई। अजनबी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि संतोष के आंसू थे। उसने धीरे से अपनी पत्नी की आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे छूना चाहता हो, और उसकी पत्नी ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एक पल के लिए वे दोनों एक दूसरे में खो गए। कोई शब्द नहीं थे, बस एक खामोश समझ, एक अंतिम विदाई। पत्नी की आत्मा एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गई। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया। उसने नेफ्रेटारी की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आपने मुझे वो दिया जो अमरत्व से भी बढ़कर है, उसने कहा। नेफ्रेटारी ने पहली बार महसूस किया कि उसका कर्तव्य सिर्फ महल की रक्षा करना नहीं था, बल्कि सच्चे दिलों को समझना और उनकी पीड़ा को दूर करना भी था। उसने अजनबी को सुरक्षित बाहर निकाला और वो शांति से चला गया। उस दिन के बाद नेफ्रेटारी ने महल के द्वार पर केवल शक्ति या धन के लालच में आए लोगों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी पहचाना जिनके दिलों में सच्ची भावनाएं थीं। सोने का महल अमरत्व के रत्न का रक्षक होने के साथ साथ अब उन आत्माओं के लिए भी एक शरण बन गया था जो अपने सबसे गहरे दुखों से मुक्ति पाना चाहते थे। और नेफ्रेटारी, जो पहले सिर्फ एक योद्धा देवी थी, अब करुणा और समझ की प्रतीक बन गई थी, सोने के महल की सच्ची रक्षक। कई सदियां बीत गईं। नेफ्रेटारी ने अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण के साथ निभाया था। सोने का महल अब केवल धनवानों या अमरत्व के चाहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन गया था जिनके हृदय में सच्चा प्रेम और त्याग था। नेफ्रेटारी की ख्याति एक भयंकर योद्धा से बदलकर एक न्यायप्रिय देवी की हो गई थी, जिसकी आंखों में अब केवल दृढ़ता नहीं बल्कि गहरी करुणा भी झलकती थी। पर शांति कभी स्थायी नहीं होती। दूर पूर्व से एक नया खतरा उठ रहा था, अंधकार का सम्राट ज़ेरोन। ज़ेरोन की शक्ति ने पूरे रेगिस्तान को अपने पाले में ले लिया था और उसकी सेनाएं किसी भी प्रतिरोध को कुचल देती थी। ज़ेरोन का लक्ष्य स्पष्ट था, सोने का महल और उसके अंदर छिपा अमरत्व का रत्न। वह अमरत्व चाहता था, पर किसी नेक इरादे से नहीं बल्कि ब्रह्मांड पर अपना निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए। एक दिन सोने के महल की सीमा पर एक भयानक तूफान उठा। यह सिर्फ रेत का तूफान नहीं था बल्कि ज़ेरोन की काली जादुई शक्ति का प्रतीक था। नेफ्रेटारी ने तुरंत खतरे को भांप लिया। महल के प्राचीन गार्ड, जो अब तक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, युद्ध के लिए तैयार हो गए। ज़ेरोन की सेना महल की ओर बढ़ती आ रही थी। उनके हथियारों से निकले प्रकाश ने रात के अंधेरे को भी चीर दिया था। उनकी संख्या अकल्पनीय थी और उनके इरादे क्रूर। नेफ्रेटारी जानती थी कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सत्य और अंधकार के बीच का अंतिम संघर्ष होगा। उसे महल को बचाना था, रत्न को बचाना था और सबसे बढ़कर उस आशा को बचाना था जो सोने के महल ने सदियों से मानवता के लिए संजो रखी थी। उसकी आंखों में पुराना तेज लौट आया, पर इस बार वो केवल युद्ध के लिए नहीं था बल्कि उस सब की रक्षा के लिए था जो पवित्र था। उसने अपनी स्वर्ण तलवार उठाई जो सूर्य की किरणों से बनी थी और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी हो गई। नीचे ज़ेरोन की सेना एक लहर की तरह बढ़ रही थी और ऊपर नेफ्रेटारी एक अकेली अडिग चट्टान की तरह खड़ी थी, सोने के महल की सच्ची रक्षक। ज़ेरोन की सेना महल की दीवारों तक पहुंच गई। उसकी काली जादुई शक्तियां हवा में गूंज रही थीं, जिससे धरती कांप रही थी और आकाश में बिजली कौंध रही थी। नेफ्रेटारी अपनी स्वर्ण तलवार लिए अकेली खड़ी थी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थी सदियों की विजडम, सूर्य देवता रा की शक्ति और उन सभी सच्चे दिलों की आशा जिनकी उसने रक्षा की थी।
नेफरेटारी ने जेरॉन पर पहला प्रहार किया। उसकी तलवार से निकली प्रकाश की किरण ने जेरॉन की सेना की पहली पंक्ति को जला दिया। जेरॉन हंसा, उसकी आवाज भयानक थी। तुम अकेली एक सेना का सामना नहीं कर सकती नेफरेटारी, ये महल और इसका रत्न मेरा होगा। पर नेफरेटारी को पता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन सभी चेहरों को याद किया जिन्हें उसने शांति प्रदान की थी। उस अजनबी को याद किया जिसने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी। एक पल के लिए उसकी आत्मा और भी चमकदार हो गई। जेरॉन ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। वे विशाल भयानक जीव थे जो अंधकार से बने थे। नेफरेटारी ने उनका सामना किया। उसकी फुर्ती और शक्ति अतुलनीय थी। वो एक पल में दर्जनों राक्षसों को ढेर कर देती थी। उसकी तलवार न्याय की अग्नि से जल रही थी। युद्ध कई घंटों तक चला। नेफरेटारी थकने लगी थी पर हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी एक उम्मीद की किरण जागी। रेगिस्तान के किनारे से धूल का एक बवंडर उठा। वो अजनबी था जिसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा था। अब वापस आ गया था अपने साथ रेगिस्तान के साहसी योद्धाओं के एक छोटे से समूह को लेकर। वे जानते थे कि नेफरेटारी ने उनके लिए क्या किया था और वे उसे अकेला मरने नहीं दे सकते थे। अजनबी ने अपनी तलवार निकाली और जेरॉन की सेना के पीछे से हमला किया। ये छोटा समूह था पर उनका साहस विशाल। जेरॉन चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसकी अजय सेना का सामना करने की हिम्मत करेगा। नेफरेटारी को नई ऊर्जा मिली। अब उसे पता था कि वो अकेली नहीं है। उसने जेरॉन की ओर देखा जिसकी आंखें अब क्रोध से लाल थीं। अमरत्व केवल लालची लोगों के लिए नहीं है जेरॉन, उसने गरज कर कहा, ये उन लोगों के लिए है जो इसके लायक हैं। वो जेरॉन की ओर झपटी। उसकी तलवार सूर्य की अंतिम किरण की तरह चमक रही थी। जेरॉन ने अपनी काली शक्ति से उस पर पलटवार किया पर नेफरेटारी का संकल्प अटल था। एक जोरदार टकराव हुआ जिससे पूरा महल कांप उठा। जेरॉन की सेना महल की दीवारों तक पहुंच गई। उसकी काली जादुई शक्तियां हवा में गूंज रही थीं, जिससे धरती कांप रही थी और आकाश में बिजली कौंध रही थी। नेफरेटारी अपनी स्वर्ण तलवार लिए अकेली खड़ी थी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थी सदियों की विजडम, सूर्य देवता रा की शक्ति और उन सभी सच्चे दिलों की आशा जिनकी उसने रक्षा की थी। नेफरेटारी ने जेरॉन पर पहला प्रहार किया। उसकी तलवार से निकली प्रकाश की किरण ने जेरॉन की सेना की पहली पंक्ति को जला दिया। जेरॉन हंसा, उसकी आवाज भयानक थी। तुम अकेली एक सेना का सामना नहीं कर सकती नेफरेटारी, ये महल और इसका रत्न मेरा होगा। पर नेफरेटारी को पता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन सभी चेहरों को याद किया जिन्हें उसने शांति प्रदान की थी। उस अजनबी को याद किया जिसने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी। एक पल के लिए उसकी आत्मा और भी चमकदार हो गई। जेरॉन ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। वे विशाल भयानक जीव थे जो अंधकार से बने थे। नेफरेटारी ने उनका सामना किया। उसकी फुर्ती और शक्ति अतुलनीय थी। वो एक पल में दर्जनों राक्षसों को ढेर कर देती थी। उसकी तलवार न्याय की अग्नि से जल रही थी। युद्ध कई घंटों तक चला। नेफरेटारी थकने लगी थी पर हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी एक उम्मीद की किरण जागी। रेगिस्तान के किनारे से धूल का एक बवंडर उठा। वो अजनबी था जिसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा था। अब वापस आ गया था अपने साथ रेगिस्तान के साहसी योद्धाओं के एक छोटे से समूह को लेकर। वे जानते थे कि नेफरेटारी ने उनके लिए क्या किया था और वे उसे अकेला मरने नहीं दे सकते थे। अजनबी ने अपनी तलवार निकाली और जेरॉन की सेना के पीछे से हमला किया। ये छोटा समूह था पर उनका साहस विशाल। जेरॉन चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसकी अजय सेना का सामना करने की हिम्मत करेगा। नेफरेटारी को नई ऊर्जा मिली। अब उसे पता था कि वो अकेली नहीं है। उसने जेरॉन की ओर देखा जिसकी आंखें अब क्रोध से लाल थीं। अमरत्व केवल लालची लोगों के लिए नहीं है जेरॉन, उसने गरज कर कहा, ये उन लोगों के लिए है जो इसके लायक हैं। वो जेरॉन की ओर झपटी। उसकी तलवार सूर्य की अंतिम किरण की तरह चमक रही थी। जेरॉन ने अपनी काली शक्ति से उस पर पलटवार किया पर नेफरेटारी का संकल्प अटल था। एक जोरदार टकराव हुआ जिससे पूरा महल कांप उठा। नेफरेटारी की स्वर्ण तलवार और जेरॉन की काली शक्ति का टकराव इतना प्रचंड था कि सोने का महल एक पल के लिए रोशनी और अंधकार के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। जेरॉन, जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था, ने नेफरेटारी की अडिग इच्छा शक्ति को कम आंका था। उसकी काली ऊर्जा ने नेफरेटारी को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन सूर्यदेव रा की शक्ति नेफरेटारी के भीतर से फूट पड़ी, जिसने उसकी तलवार को और भी अधिक चमकदार बना दिया। अजनबी और उसके योद्धा जेरॉन की सेना को पीछे धकेलने में सफल रहे थे, जिससे नेफरेटारी को जेरॉन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। उसने अपनी सारी शक्ति एक ही बार में झोंक दी। उसकी तलवार ने जेरॉन के काले कवच को भेद दिया, जिससे एक भयानक चीख निकली। जेरॉन की शक्ति बिखरने लगी और उसका विशाल शरीर रेत के तूफान में बदल गया, जो हवा में घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। अंधकार का सम्राट हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। शांति और नई शुरुआत।
ज़ेरॉन के विनाश के साथ ही महल के चारों ओर फैला काला जादू छटने लगा। तूफान शांत हो गया और सूर्य की किरणें एक बार फिर सोने के महल पर स्वर्णिम चमक बिखेरने लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। अजनबी और उसके बचे हुए योद्धा नेफरेटारी के पास आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में जीत की चमक थी। नेफरेटारी ने अजनबी की ओर देखा। आपने हमारी मदद की, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे वो शांति दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा कर्तव्य था। सोने का महल बच गया था और उसके साथ अमरत्व के रत्न की पवित्रता भी सुरक्षित थी। पर यह जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। नेफरेटारी ने महसूस किया कि अमरत्व का रत्न केवल एक शक्तिशाली वस्तु नहीं था, बल्कि यह आशा, करुणा और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। उस दिन के बाद नेफरेटारी ने अपने कर्तव्य को और भी व्यापक रूप से देखा। उसने सोने के महल के द्वारों को उन सभी के लिए खोल दिया जो मार्गदर्शन, शांति या अपने प्रियजनों को याद करने के लिए आते थे। महल अब केवल एक खजाना घर नहीं था, बल्कि ज्ञान, उपचार और समझ का केंद्र बन गया था। नेफरेटारी सोने के महल की रक्षक अब न केवल एक योद्धा थी, बल्कि एक गुरु और एक मार्गदर्शक भी बन गई थी, जिसने सिखाया कि सच्चा अमरत्व जीवन को लंबा करने में नहीं, बल्कि उसे अर्थपूर्ण बनाने और दूसरों के दिलों में हमेशा जीवित रहने में है। सोने का महल एक बार फिर सूर्य की रोशनी में चमक उठा, एक ऐसे भविष्य की आशा के साथ जहां प्रेम और करुणा हमेशा सर्वोच्च रहेंगे। सोने के महल पर शांति का राज था। ज़ेरॉन की हार के बाद नेफरेटारी ने महल के द्वारों को और अधिक खोला। अब यह केवल अमरत्व के रत्न की रक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए एक पवित्र आश्रय बन गया था जो अपने जीवन में अर्थ और शांति खोज रहे थे। दूर दूर से लोग आते थे, दुखी आत्माएं सांत्वना पाने, भटकते हुए यात्री मार्गदर्शन के लिए और विद्वान प्राचीन ज्ञान सीखने के लिए। नेफरेटारी ने महल को एक ज्ञान के केंद्र में बदल दिया था। उसने प्राचीन स्क्रोल और ग्रंथों को एकत्र किया जो मानवता के इतिहास और उसके आध्यात्मिक विकास के बारे में थे। उसने आने वालों को सिखाया कि सच्चा अमरत्व भौतिक जीवन की लंबी उम्र में नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता और प्रेम की विरासत में निहित है। उसने उन्हें बताया कि एक नेक कार्य, एक दयालु शब्द या एक सच्चा बलिदान अमरत्व के रत्न से भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये अनगिनत पीढ़ियों तक जीवित रहता है। अजनबी और नई आशा। वो अजनबी जिसने ज़ेरॉन के खिलाफ युद्ध में मदद की थी, अक्सर महल आता था। वो अब पहले जैसा नहीं था, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने नेफरेटारी के साथ मिलकर महल के बाहरी इलाकों में हरा भरा नखलिस्तान बनाने में मदद की, जहां सूखे रेगिस्तान में जीवन खिल उठा। यह नखलिस्तान इस बात का प्रतीक था कि कैसे बंजर भूमि में भी आशा और जीवन पनप सकता है, ठीक वैसे ही जैसे निराशा के बीच भी करुणा का जन्म होता है। धीरे धीरे नेफरेटारी की कहानी एक किंवदंती बन गई। उसे अब केवल सोने के महल की रक्षक नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी और करुणा की माता के रूप में जाना जाता था। उसकी आंखों में अब केवल युद्ध की आग नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और समझ की गहराई झलकती थी। एक नई यात्रा। कई सदियों बीत गईं। नेफरेटारी ने देखा कि कैसे साम्राज्य बदले, कैसे नई सभ्यताएं उठीं और गिर गईं, लेकिन सोने का महल और उसके अंदर की शिक्षाएं अटल रहीं। एक दिन जब सूर्य अपने चरम पर था, नेफरेटारी ने महसूस किया कि उसका समय आ गया है। उसने अपनी तलवार को रत्न के पास रखा, जो पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। उसने अपने शिष्यों को बुलाया, जो अब स्वयं बुद्धिमान गुरु बन चुके थे। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई लग रही थी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस विरासत को आगे बढ़ाएं। और फिर सूर्य की एक सुनहरी किरण में नेफरेटारी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। वो भौतिक रूप से चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी शिक्षाएं और उसकी करुणा सोने के महल की दीवारों में, अमरत्व के रत्न की चमक में और उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहीं जिन्होंने उसकी राह पर चलना सीखा था। सोने का महल अब केवल एक सुनहरा निर्माण नहीं था, यह अनंत काल का प्रतीक था, जहां नेफरेटारी की विरासत हर चमकती रेत के कण और हर उगते सूर्य की किरण में सांस लेती थी। और इस प्रकार सोने के महल की रक्षक की कहानी एक किंवदंती से बढ़कर मानवता के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन गई कि सच्चा अमरत्व प्रेम, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा में पाया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।